पीओके भारत का है, लेकिन जिस पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करके रखा है वो पाकिस्तान पीओके से हमेशा सौतेला व्यवहार करता आया है। और इसीलिए आज पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ चुके हैं जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। जो तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है वो बताती है कि यह जन आक्रोश पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकारों ने पहले नहीं देखा है। पीओके के लोगों ने सर पर कफन बांध लिया और इसीलिए आज पूछ रही कि क्या पाकिस्तान से अलग होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि सड़कें जाम है, लोग सड़कों पर उतर आए और सेना के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, सेना के अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाती हूं जिसमें पाकिस्तान सेना के जवानों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये पहाड़ों पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां के लोगों ने कैसे बुरी तरह इन्हें पीटा है, इनको घेर कर मारा है। बुरी तरह से पिटी हुई पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी है। ये देखिए, हार मान चुकी है। देखिए कैसे ये जवान मुकाबला करने के लायक भी नहीं रहे हैं, बुरी तरह से चित है वहां के लोगों के आगे। और ये हश्र वही के लोगों ने किया है क्योंकि इनके जुल्म की इंतहा हो चुकी है। आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं कैसे पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को टारगेट करके उड़ाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, संदेश साफ है कि ना सेना बर्दाश्त होगी और ना पाकिस्तान सरकार की हुकूमत बर्दाश्त होगी। ये तस्वीरें आई हैं, देखिए सेना के ट्रक जा रहे हैं, उन्हें उड़ाया जा रहा है। मामला अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भी पहुंच गया है क्योंकि वहां के लोग सेना की बर्बरता के खिलाफ अब चुप नहीं बैठने वाले। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जहां पाकिस्तानी सेना की वर्दी, उनके हथियार पीओके में लोगों ने लूट लिए और उन्हें 10-10 रुपए में बेच रहे हैं। ये देखिए, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेना की नीलामी हो रही, 10 रुपए की भी कीमत नहीं बची है पाकिस्तानी वर्दी की। आपको वो नारा याद आ गया होगा जो पीओके में बहुत पहले गूंजा था, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है और उसी वर्दी को पीओके के निवासी नीलाम कर रहे हैं। ये देखिए कैसे फेंस पर लगा दिया गया है और कहा जा रहा है इसे 10-10 रुपए में खरीद लो क्योंकि इनकी हैसियत यही है। आज महाभारत में इसीलिए पूछ रही हूं क्या पीओके पाकिस्तान से अलग होगा। अब महाभारत में आपको यह भी बताती हूं कि पीओके में यह जन आक्रोश क्यों बढ़ गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कौन सी तस्वीर ऐसी आई है जिसके बाद पीओके में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान जिसने अपने परमाणु बम तक गिरवी रख दिए, अपने परमाणु ही सऊदी अरब को बेच दिए, वो अब पीओके के खनिज भी बेचने में लगा है। यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अमेरिका को बेचने में लगा है और इसमें किसी को हैरानी नहीं है, इसीलिए वहां हाहाकार मचा है। ये तस्वीर आपको याद है जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए और वहां ऐसी डील करके आए जिसमें अपने परमाणु ही उन्होंने बेच दिए, परमाणु बम ही गिरवी रखा है। अब सोचिए जो अपने देश के परमाणु बम गिरवी रख सकता है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है डॉलर के लिए, पैसे के लिए। पाकिस्तान अपने परमाणु बेच सकता है तो उसके लिए पीओके के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। पीओके के खनिज ट्रंप को बेचा। ये तस्वीर आई, देखिए मुनीर ने ट्रंप को कैसे रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए और वो तस्वीर दिखाते हुए देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा कैसा चमका हुआ है क्योंकि शहबाज शरीफ को उन खनिजों में डॉलर नजर आ रहे हैं। ट्रंप के सामने शहबाज और मुनीर पीओके के खनिजों की बोली लगा कर आ गए। डॉलर आएगा उसके लिए पीओके को भी बेचने को तैयार है। यही तस्वीर जब आई है तो बलोचिस्तान में लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये हमारा इलाका है, ये हमारी जमीन है, इसे बेचने का अधिकार ना शहबाज को है और ना मुनीर को है। आज इसकी भी बात करूं और इसी के साथ इस पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला बयान आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का आया। आर्मी चीफ सीधे सीधे पाकिस्तान को याद दिला रहे हैं कि उसे भूगोल में अगर बना रहना है तो उसे अपनी आतंकी हरकतों से बाज आना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अगली बार भारत संयम का परिचय नहीं देगा। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में संयम दिखाया, अगली बार ऐसा वार होगा कि पाकिस्तान नक्शे से ही मिट जाएगा। मैं आपको आर्मी चीफ का वो बयान सुनाऊंगी जो एक तरफ से इस वक्त की पूरी तस्वीर पाकिस्तान के लिए बयान कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान का नक्शा ऐसा लगता है फिर से बदलने वाला है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। पीओके पाकिस्तान से अलग होता दिखता है और इसीलिए पाकिस्तान के लोग भारत के आर्मी चीफ का यह बयान कान खोलकर सुन ले, भूगोल से पाक साफ हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा।
तो नक्शा बदलने की बात पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पीओके में लोग बैठे हुए लोग इस वक्त पाकिस्तान का नक्शा ही बदलने पर आमादा है। जल्दी से रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। पीओके में आग, पाकिस्तान होगा खाक। बलूचों की बगावत, तय है तख्ता पलट। मुनीर के प्यादे जमकर पिटे। पीओके यानी पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर इस वक्त जन आक्रोश की आग में जल रहा है। बलूचों ने शहबाज और मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। मुनीर के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। सेना की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बॉस आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका पहुंचे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क गई। पीओके में जारी बवाल के पीछे व्हाइट हाउस से बाहर आई ये 10 दिन पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। शहबाज और मुनीर ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुनीर और शहबाज सेल्समैन बनकर ट्रंप के सामने खड़े रहे और डॉलर्स में बलूचिस्तान के कीमती खनिजों का सौदा कर डाला, पीओके को बेच डाला। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर व्हाट जोक, ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। पाकिस्तान की संसद में मुनीर के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जंग तो पीओके में चल रही है। ट्रंप के साथ खनिजों की डील से बलोचिस्तान के लोग इतने भड़के हैं कि मुल्ला मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की वर्दी की सेल लगा दी है, जहां पाकिस्तानी सेना की वर्दी नीलाम हो रही है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते आ रहे बलूचों पर पाकिस्तान की सेना लगातार जुल्म करती आई, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो गई तो बलूचों ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सेना को उसकी हैसियत दिखा दी। पीओके में फूटे बलूचों के गुस्से के पीछे सिर्फ अमेरिका से खनिज सौदा नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में संसाधनों की कमी, आसमान छू रही महंगाई, पाकिस्तानी सेना का लोगों पर जुल्म और बाहरी लोगों को बसाकर बलूचिस्तान की डेमोग्राफी से छेड़छाड़। चीन के हवाले की जा रही बलूचिस्तान की जमीन भी शामिल है। बलूचिस्तान के नेताओं ने इंटरनेशनल बिरादरी से हस्तक्षेप की मांग उठाई तो मुनीर की कायर फौज ने पीओके की आवाज को चलने के लिए हथियारों का मुंह खोल दिया, लेकिन सीना छलनी होने के बावजूद पीओके के लोग झुकने को तैयार नहीं, जिसका नतीजा है पीओके जंग का मैदान बन गया है। पाक सेना के जुल्म से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 पुलिसकर्मी भी मारे गए, 200 से ज्यादा बलूच नागरिक और 170 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पीओके में क्रांति के बिगुल की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बौखलाए हैं। शहबाज किसी भी कीमत पर विरोध को कुचलना चाहते हैं। शहबाज ने अपने 5 मंत्रियों को बलूच नेताओं से बातचीत के लिए भेजा, लेकिन पूरी रात चली मीटिंग के बावजूद बलूचों ने झुकने से मना कर दिया। मुल्ला मुनीर की सेना अपनी आजादी और हक की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान के लोगों पर गोलियां बरसा रही है। इस अत्याचार और अंधेरगर्दी के खिलाफ बलूच भी अब सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद ही बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना का जुल्म सितम रुकेगा? क्या पाकिस्तान से आखिरकार अब अलग होगा